जय श्री राम और आप सबको प्रणाम। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो आज मैं एक चीज़ बोलना चाहता था कि जैसे लोगों को कई बार मैंने देखा है कि पूजा पूजा करते हैं, साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं और अपने भाव प्रकट करते हैं भगवान को। पर मैंने एक चीज़ कई बार देखी है कि साधना करते-करते या पूजा करते-करते लोगों को स्टार्टिंग में बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव होते हैं, अनुभूति होती हैं और काफ़ी अच्छा उन्हें एक्सपीरियंस रहता है चीज़ों का, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का। और यही चीज़ कुछ समय बाद बंद हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ जब बंद हो जाती है, लोग विचलित हो जाते हैं। मतलब सोचने लगते हैं ऐसे हमसे क्या गलती हुई पूजा पाठ में कि हमारे अनुभव बंद हो गए, हमें दर्शन नहीं दे रही माता, स्वप्न में मेरे देवी देवता क्या रुष्ट हो गए हैं। ऐसे कई प्रकार के सवाल उनके दिल में उठते हैं और फिर वो उन सवालों को लेके अलग-अलग धाम जाते हैं, अलग-अलग गुरुओं के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं कि ऐसा हमसे क्या गलती हुई। तो तो मैंने ज़्यादातर यही देखा है, लोगों को यही जवाब मिलता है कि आपने अपने अनुभव शेयर किए हैं और इसी कारण आपको अब अनुभव नहीं हो रहे। ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम यही आंसर रहता है हर जगह से कि आपने अपने अनुभव किसी को बता दिए या आपने अनुभूति जो हुई आपने घर वालों को बता दी, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बता दी, इसलिए बंद हो गया। ठीक है, हाँ, ये बात भी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि क्या भगवान या माता इतनी छोटी सोच रखेगी कि मेरे जो अनुभव मैंने अपने भक्त को दिए या बच्चे को दिए, वो इतनी छोटी-सी बात पे लेके वो ये बोल देगी कि नहीं, अब मैं अनुभव नहीं कराऊँगी क्योंकि इसने मेरे अनुभव शेयर कर दिए दूसरे लोगों से। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही छोटी सोच है और भगवान इन सब चीज़ों से बहुत दूर है, ठीक है? वो कभी भी ये सब नहीं चीज़ें सोचते, ठीक है? जो हालाँकि मेरा मानना है कि अनुभव जो बंद हो जाते हैं, वो एक परीक्षा है। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से है वो परीक्षा। जैसे कि आपने पूजा पाठ किया, आपको अनुभव हुए कुछ दिनों तक, 2 महीने 3 महीने तक अच्छे अनुभव हुए, रोज़ हो रहे हैं, 2-3 दिन में हो रहे हैं, हफ्तों में हो रहे हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके इष्ट पे कि उनकी कैसी कृपा चल रही है। पर जब अनुभव बंद हो जाते हैं, इसका ये मतलब होता है कि आपके इष्ट, आपके देवी-देवता, आप जिनको भी पूज रहे हैं, मान रहे हैं, वो अब ये देखना चाहते हैं कि मेरे भक्त को, मेरे बच्चे को अगर मैं अनुभव ना कराऊँ या किसी प्रकार की अनुभूति ना कराऊँ, क्या वो विचलित हो जाएगा? क्या वो सोच में डूब जाएगा कि अब क्या माँ मेरी नहीं सुन रही? क्या मेरे देवी-देवता अब नहीं सुन रहे? तो ये बात होती है, ये एक परीक्षा होती है जिसे आपको समझना पड़ेगा। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके अनुभव बंद हो गए हैं, मैं सही बोलूँ तो, क्योंकि आप उस एक स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं जिसमें अनुभव होते थे, आप दूसरी स्टेज में आ गए हैं, ठीक है? और जब आप दूसरी स्टेज में आते हो तो भगवान आपसे बोलते हैं और भक्ति कीजिए और साधनाएँ कीजिए, इससे दिव्य अनुभव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको ये सोच रखनी चाहिए और यही एक सत्य है। अगर आप समझेंगे, जानेंगे चीज़ों को तो यही एक सत्य है। कुछ लोग होते हैं, मैंने 100 में से 80 लोगों को देखा है, जब अनुभव बंद हो जाएँगे, तो वो इधर-उधर डगमगाने लगते हैं, अपने पूजा पद्धति से हट जाते हैं। जो वो पूजा पद्धति अब तक फ़ॉलो कर रहे थे, उससे हट के कुछ और करने लगते हैं कि अनुभव हो जाए, क्षमा याचना करने लगते हैं और दीपक में लौंग, कपूर कुछ-कुछ डालते हैं, इलायची डालते हैं कि अनुभव हो जाए हमें दोबारा, हमसे क्या गलती हुई। ये सब एक मिथ्या है, आप इसे छोड़ दीजिए। भगवान की इतनी छोटी सोच नहीं है।
आप इस बात को समझिए। वो बस अनुभव इसलिए बंद कराते हैं, वो आपको एक चेक करना चाहते हैं कि ये देखो, अगर मैं इसके साथ नहीं हूँ, हालाँकि वो होते हैं, भक्त के साथ हमेशा भगवान होते हैं, वो पल-पल देख रहे हैं आपकी हर क्रिया को, हर कर्म को देख रहे हैं। तो वो ये देखना चाहते हैं, अगर मैं इसको अनुभव ना दूँ, तो ये बच्चा क्या आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बस यही एक चोट देते हैं भगवान, चोट भी नहीं कहेंगे, एक परीक्षा है। मैं परीक्षा करूँगा क्योंकि भगवान कभी किसी को चोट नहीं देते। तो वो ये चेक करते हैं कि अब मेरी पूजा पाठ में कुछ चेंजेस करता है, या ये विचलित हो जाता है, या बंद कर देता है, या रोने-धोने लगता है, क्षमा याचना करता है। आप समझ रहे हैं? देखिए, जिस भी देवी-देवता की आप पूजा, पाठ, साधना, स्तोत्र कुछ भी कर रहे हैं, उनकी कभी भी ऐसी सोच नहीं होती। वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। बोलते हैं ना, क्रोध, लोभ, काम, इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं ये लोग। तो आप बात को समझिए, ठीक है? अगर आपके अनुभव बंद हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप और पूजा पाठ कीजिए और कीजिए। देखना, थोड़े दिनों में आपको ऐसे दिव्य अनुभव होंगे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। तो ये एक मेरा छोटी-सी चीज़ थी, जो लोग परेशान हो जाते हैं, मेरे अनुभव बंद हो जाते हैं। तो इस बात को आप समझिए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए, ठीक है? बिल्कुल मत घबराइए, अनुभव बंद हो रहे हैं तो आप और ज़ोर-ज़ोर से और जितना शक्ति से आप पूजा पाठ कर सकते हैं और करिए, ठीक है? तो आज का मेरा बस इतना ही कहना था। आप हमेशा खुश रहिए, हमेशा पूजा पाठ में लगे रहिए। भगवान सब देख रहे हैं, बहुत कृपालु हैं, दया करते हैं, सब कुछ देते हैं, बहुत कुछ मिलेगा आपको। बस अपने पथ से मत डगमगाइए आप। जय श्री राम आप सबको। ओम भैरवाय नमः, 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 ओम श्रीकाल भैरवाय नमः। फिर मिलते हैं जल्दी ही आप सभी से। आप सबको प्रणाम। जय माता दी।